हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिसल एकेडमी में। और आज है 4 जून। 4 जून से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर के पॉइंट्स होंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सारे देखेंगे। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। आज के जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में स्टेट ऑफ रैंसमवेयर 2021 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो हाल ही में स्टेट ऑफ रैंसमवेयर की 2021 की जो रिपोर्ट है वो सोफोस, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, उसके द्वारा जारी की गई है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। सोफोस जो है वो एक वर्ल्ड की साइबर सिक्योरिटी फर्म है। इसने जो अभी द स्टेट ऑफ रैंसमवेयर 2021 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इसने बताया कि किस देश को कितना नुकसान हुआ इस वायरस के कारण। और इसमें बताया जा रहा है कि 68% भारतीय जो संगठन है उन्हें इसके कारण नुकसान हुआ। 68% भारतीय संगठनों को। और रैनसमवेयर के हमले जो है भारत में सबसे ज़्यादा हुए थे। 30 देशों की सूची में भारत जो था वो पहले नंबर पर रहा है। और 12 महीनों में, पिछले जो 12 महीने रहे हैं, पिछले 12 माह में 68% जो भारतीय संगठन थे वो इससे प्रभावित हुए हैं। और 2020 की तुलना में यह 82% कम है। और 72% जो संगठन है, भारतीय संगठन है, उन्होंने यह कहा है कि जो डेटा इनक्रिप्ट रैनसमवेयर में किया गया था, रैनसमवेयर में डाटा इनक्रिप्शन किया गया। कितने? 72% मामलों में। डेटा इनक्रिप्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आपके पास कोई लिंक आता है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। जब आप उसे ऑन करेंगे तो उसमें एक लॉक डला आता है, जिसका एक पासवर्ड रहता है जो कि हैकर के द्वारा दिया जाता है। और इसके बदले में हैकर आपसे पैसे या कुछ भी मांग कर सकता है। तो इसी को कहते हैं डाटा इनक्रिप्शन। सो इस तरह की कुछ प्रोसेस में अपनाई जा रही थी। और 67% जो भारतीय संगठन है उनका डाटा इनक्रिप्ट किया गया था। और 32% लोग ऐसे थे जिन्होंने यह कहा कि उन्होंने इसमें पैसे की मांग की थी। ठीक। सो इसमें जो इसमें जो आंकड़ा दिया गया है वो ये है कि दुनिया भर में 2020 में इससे 7,61,106 डॉलर थे, जो कि बढ़कर के 2021 में 1.85 मिलियन डॉलर हो गए हैं। और इंडिया में अकेले जो पहले डॉलर 1.1 मिलियन था, वो इसका 3 गुना होकर के 3.38 बिलियन मिलियन डॉलर हो गया है। सो ये थी स्टेट ऑफ रैंसमवेयर 2021 की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि रैंसमवेयर के कारण कितना नुकसान हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसबीआई ने 22 जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है, यानी FY22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को संशोधित कर कितना कर दिया गया। तो हाल ही में एसबीआई ने इसे संशोधित कर दिया है और इसे 7.9% कर दिया। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। हाल ही में एसबीआई ने पहले बताया था कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 10%, 10.4% रहने की उम्मीद दर्शाई थी, लेकिन अब इसे उन्होंने घटा करके 7.9% कर दिया है। ये उन्होंने अपनी इको रैप एक रिपोर्ट आई थी, इको रैप 2021, जो कि उनके जो स्टेट बैंक का आर्थिक अनुसंधान विभाग है उसके द्वारा तैयार की गई थी। उसमें इन्होंने इस रिपोर्ट में इन्होंने जो सकल घरेलू उत्पाद है भारत की उसे कम दिखा दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गिफ्ट की स्थापना किस राज्य के द्वारा की गई। तो हाल ही में गिफ्ट की जो स्थापना है वो गोवा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। सो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। गिफ्ट जो है वो गोवा इंस्टीट्यूट गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि जो हमारा सेंट्रल का नीति आयोग है उसी की तरीके से काम करेगा। सो हाल ही में गोवा ने गिफ्ट की जो है स्थापना की हुई है। ये जो सेंट्रल में हमारा नीति आयोग है, सेंट्रल का जो नीति आयोग है,
उसी की तरह से गोवा के लिए काम करेगा। इसकी जो स्थापना की जो घोषणा की है वो इसके जो अभी सीएम हैं प्रमोद सावंत, उनके द्वारा की गई। जब वो बजट पेश कर रहे थे तो उसमें इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डब्ल्यू ने किस देश में पाए जाने वाले कोविड-19 वेरिएंट का नामकरण डेल्टा और कप्पा किया है। तो हाल ही में भारत में दो जो नए वेरिएंट पाए गए हैं उनका नामकरण जो है डब्ल्यू ने किया है, डेल्टा और कप्पा। इनके जो नाम हैं वो अलग हैं वैसे, कि भारत में जो वेरिएंट पाया गया है, जो डेल्टा जिसका नाम रखा गया है उसका जो नाम है 1B.1.617.2, इस वायरस का नाम रखा गया है डेल्टा। और कप्पा जो नाम रखा गया है वो एक अलग वेरिएंट है जिसका नाम कप्पा रखा गया है, जिसका जो पूरा नाम अभी है 1B.1.617, इसी फैमिली का ये दूसरा वायरस है जिसका नाम कप्पा रखा गया है। सो हाल ही में भारत में जो दो नए वायरस पाए गए हैं कोविड के, उनका जो नाम रखा गया है वो डेल्टा और कप्पा रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिजनेस कॉन्फिडेंशियल सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो हाल ही में फिक्की ने, जो कि एक इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा इस पूरे सर्वे को जो है प्रकाशित किया गया है। इसमें जो भारतीय कंपनी है उनके जो मई माह में जितना भी उनका बिजनेस रहा है उसके बारे में बताया गया है। सो इसमें बताया कि मई में भारत की जितनी भी कंपनियां उसका जो बिजनेस का करने का स्तर है वो मई में नीचे आ गया है। इसमें रोजगार और निर्यात के बारे में भी बताया गया है। तो रोजगार और निर्यात के बारे में उन्होंने क्या कहा है। रोजगार और निर्यात में 19% जो है हायरिंग की संभावना इन्होंने बताई है, और 27% जो प्रतिभागी हैं उन्होंने आउटबाउंड शिपमेंट का जो है काम किया है, और 80% कंपनियों ने अपने व्यवसाय में समस्याओं का सामना किया है। सो हाल ही में बिजनेस कॉन्फिडेंसी सर्वे जो कि फिक्की के द्वारा लाया गया था, इसमें जो कंपनियों को समस्या आई है और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में बताया गया है। कंपनियों का बिजनेस का जो तरीका था वो कैसा रहा, और कितना उन्होंने मुनाफा कमाया या कितना उनका निचले स्तर पर गया बिजनेस, उसके बारे में बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में ओईसीडी ने भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है। तो ओईसीडी ने भारत की जो विकास दर अनुमान है उसे हाल ही में 9.9% कर दिया है। इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। ये 2022 के लिए उन्होंने बताया है। पहले जो मार्च में इसका अनुमान लगाया गया था वो था 12.2% वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। और 2021-22 के लिए जो ओईसीडी ने सकल घरेलू उत्पाद है वो 10% बताया था, लेकिन अब 2022 और 23 के लिए यह सकल घरेलू उत्पाद 8% रहेगी। ये कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए सारी सर्विसेज में जितने भी सर्वेज आ रहे हैं और जितने भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये सारे कोविड-19 की जो सेकेंड लेयर आई थी उसके कारण जो कमी आई है उसके आधार पर बताए जा रहे हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.865 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ कितना हो गया। तो हाल ही में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 2.865 की वृद्धि के साथ अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है, और यह 592 अरब डॉलर हो गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। तो 592 अरब डॉलर अब जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। सो 21 मैं इसको आपको बता देता हूँ। 21 मई 2021 को जो विदेशी मुद्रा भंडार था भारत का वो 548.519 बिलियन डॉलर था। और इसका जो गोल्ड रिजर्व है, यानी गोल्ड रिजर्व जो इंडिया में है अभी, वो इसका जो है वो $37.841 बिलियन है। आईएमएफ के साथ एसडीआर जो इंडिया का है वो है
$1.513 और IMF के साथ जो रिजर्व की स्थिति है हमारी वो है $5.021 बिलियन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो कि हमारे अभी कृषि मंत्री हैं और किसान कल्याण मंत्री भी हैं। उनके द्वारा इस बागवानी क्लस्टर विकास का कार्यक्रम को जो है शुभारंभ किया गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। इसका शुभारंभ जो किया गया था वो वर्चुअली किया गया था। और अभी जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं वो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री व किसान कल्याण मंत्री हैं, किसान कल्याण मंत्री। इस कार्यक्रम को जो है 53 समूह जो ग्रुप्स थे उसमें और 12 बागवानी समूहों के द्वारा इसको शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में विश्व एनटीडी दिवस के रूप में किस दिन को मान्यता दी गई? तो हाल ही में विश्व एनटीडी दिवस जो कि UN के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ जो असेंबली है उसके द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई है। तो इसको 30 जनवरी को अब हर वर्ष मनाया जाएगा। 30 जनवरी को जो एनटीडी दिवस के रूप में इसको मान्यता दी गई है। ये 30 जनवरी 2012 से ही इसकी प्रोसेस चल रही थी और लंदन घोषणा के साथ साथ लॉन्च की याद भी दिलाएगा ये जो बेसिकली क्यों मनाया जाता है कि एनटीडी रोड मैप, एनटीडी रोड मैप और लंदन लंदन घोषणा के साथ साथ आ रहे हैं बैल जाओ। तो तुम यहाँ पर चलिए इसको हम डिस्कस कर रहे थे। एनटीडी जो रोड मैप है उसकी और लंदन घोषणा के साथ साथ इसके जो लॉन्च है उसकी याद में इसको जो है हर वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाएगा। और यह उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर एनटीडी यानी कि उष्णकटिबंधीय रोग जो प्रचलित हैं और भागीदारियों के वैश्विक समुदाय के लिए एक नई जो है सुबह इसको माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के संजीत कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि UAE में चल रही है, ये हमने पिछले क्वेश्चन करे थे उसमें भी डिस्कस किया था, जिसमें मैरी कॉम जी को रजत पदक से जो है संतोष करना पड़ा था और उन्होंने रजत पदक जीता था। उसमें संजीत कुमार ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो हाल ही में संजीत कुमार जी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो दुबई में ये आयोजित हो रही है और इसमें संजीत कुमार जी ने रजत पदक जीता है। चलिए दोस्तों 4 जून के जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स थे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। इसकी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज तक के इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।